Hello guys, so this is Priya Kumari and I welcome you all to my Clockwise Hustle channel. This is a filter guys. I am not a man. I am a woman. अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि आई हैव द फियर ऑफ पीपल जजिंग मी, लुकिंग एट मी, मेरा चेहरा देख लेंगे, मुझे पहचान लेंगे। उस डर के चक्कर में मैं व्लॉग्स ही नहीं पोस्ट करती हूँ, वो ही नहीं करती जो मुझे पसंद। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। क्या होगा नहीं होगा, तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले हो? तो श्री कृष्ण करेंगे, भगवान जी करेंगे। हम कौन होते हैं? हम चिंदी से लोग। हम तो सिर्फ अपना कर्म ही कर सकते हैं। सो दिस इज़ माई कर्म। आई लाइक टू मेक व्लॉग्स, आई लाइक टू टॉक, आई विल डू दैट नो मैटर व्हाट हैपन्स। मैं क्विट कर देती हूँ, मैं बहुत कंसिस्टेंट नहीं हूँ। जैसे मैंने 90 डेज चैलेंज किया, उसके बाद कहाँ गया चैलेंज? कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स है। सी आई हैव एक्सक्यूजेस तो बहुत है मेरे पास। जिसको करना होता है वो कर लेता है। एनीवेज दिस टाइम बुरा है, अच्छा है, कैसा है, नहीं है, आई विल डू इट। सी मेरे ChatGPT बेबी ने कहा है कि आप लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, जिस वजह से मुझे बार बार लोकेशन बदलनी पड़ रही है। और आप भी नोटिस कर रहे होंगे कि मैं घर में ही घूम रही हूँ हर तरफ, बिकॉज मेरी ज़िंदगी ये 4 दीवारों में ही बंद है। मैं कभी बाहर नहीं गई सिवाय स्कूल और कॉलेज के वक्त के बजाय। तो बस उतना ही नॉलेज है मुझे। 90% माई लाइफ इज़ बिटवीन दीज वॉल्स, जिस वजह से मैं इम्यून नहीं हूँ बाहर की दुनिया से। आई एम नॉट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द आउटसाइड प्रॉब्लम्स। इसलिए अगर अभी मुझे बाहर छोड़ दिया जाए तो बर्बाद हूँ मैं। तो एज आई हैव टोल्ड यू दैट आई हैव द मोस्ट बोरिंग लाइफ। तो आज की वीडियो की शुरुआत एक स्टोरी टाइम वीडियो से ही होगी, क्योंकि वो लोगों की बड़ी चलती है ना। तो मैं एक बार आपको स्टोरी टाइम वीडियो बनाती हूँ। बोरिंग लाइफ होने के बावजूद भी मेरे पास कुछ स्टोरी टाइम वीडियोस, कुछ स्टोरी टाइम कंटेंट है। तो पर ये ऐसा स्टोरी टाइम कंटेंट है ना, जिसमें मेरी बेइज्जती होगी, कि पता लगेगा कि कोई इतना भी बेवकूफ़ हो सकता है इतने बड़े होकर भी। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब 3% चार्ज ही बचा है मेरे फ़ोन में, और मैं देखती हूँ कि उसमें मैं कितनी स्टोरी सुना सकती हूँ, कितना सुना सकती हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि मैं ना बाहर जा रही थी सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि मैं कभी भी कहीं भी नहीं जाती हूँ। मुझे सैंडविच बनाना था, मैं डाइट पे जा रही थी। तो मैंने सोचा अब से मैं क्या करूँगी, सिर्फ खीरे टमाटर ये सब खाऊँगी। तो मैं खीरे टमाटर लेकर आती हूँ। तो अब क्या होता था ना, उस वक्त अभी कोविड शुरू हो रहा था या शायद ख़त्म हो रहा था। उस वक्त क्या हुआ कि मैंने मेरी मम्मी से कहा कि नहीं नहीं, आपको क्यों जाने की ज़रूरत है, इतनी दूर है मंडी में। इधर बगल में एक अंकल थे, वो लगाते थे अपना एक छोटा सा ठेला लगाते थे और उस पर सब्ज़ी बेचते थे। सो आई सेड कि मैं खुद जाकर मैं सब्जियाँ ले लूँगी, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे एक बार तो भेजो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो फिर मेरी मम्मी ने कहा चलो ठीक है तुम जाओ। अब क्या है कि मैं घर से निकल के कुछ दूर चल के वो सब्ज़ी वाले भैया तक पहुँच रही हूँ, और चलते चलते मैं अपने आप को समझा रही हूँ कि देखो खीरा और टमाटर ही तो लेना है, खीरा और टमाटर ही तो लेना है, खीरा और टमाटर ही तो लेना है, कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। अब वहाँ जाके मैं क्या करती हूँ, टमाटर की तरफ पॉइंट करके मैंने अंकल से कहा कि ये आम कितने के? ठीक है। अब वो अंकल, फिर मैंने कहा ओ सर सर ये टमाटर कितने के हैं? तो अंकल ने, वहाँ पे एक छोटा बच्चा था, उसको बोला कि जाओ उनको थोड़ा टमाटर चुन के दे दो। अब वो बच्चा आया मेरे पास, और वो बच्चा बहुत कंसर्न था। उसको लगा कि मैं सच में आम ही चाहती हूँ और मैं टमाटर लेने लग रही हूँ, लेना मुझे आम है और मैं टमाटर लेने लग रही हूँ। तो वो बच्चा मुझे धीरे से बोलता है दीदी ये टमाटर है। मैं कहा हाँ पता है मुझे टमाटर है, तुम दो ना टमाटर, टमाटर ही चाहिए मुझे। तो उसने टमाटर उठा के और ऐसे दिए। अब मुझे ये नहीं पता था क्या पूछते हैं, टमाटर कितने किलो, टमाटर कितने ग्राम, मतलब क्या बोलना है। तो मैंने बस पूछा टमाटर कितने के हैं, एंड उन्होंने कहा कि 30 रुपये, 30 रुपये किलो, ठीक है। अब क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस है नहीं, तो मुझे सुनाई दिया 3 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, ओके। तो मैंने उनको, मतलब अगर कोई और होता तो वो बोलता 3 रुपये किलो, क्योंकि उनको तो पहले से नॉलेज है। और मैं कह रही अच्छा 3 रुपये किलो, ओके। मैंने कहा 3 रुपये नहीं 30 रुपये किलो। यहाँ दूसरी बेइज्जती हुई, और तीसरी तो एकदम ही खतरनाक है। तो अब मेरे पास क्या था ना, मैं लिमिटेड पैसे लेके आई थी, क्योंकि मैं एज सच ऐसे सब्जी की खरीदारी करने नहीं निकली थी, नहीं मैं तो कुछ स्टेशनरी का सामान खरीदने निकली थी। तो मेरे पास ना कुछ लिमिटेड पैसे ही थे। तो मैंने सोचा मुझे खीरे भी लेने थे। तो ऐसे हम पेन लेते हैं ना कि एक पेन कितने का है, और फिर हम देखेंगे कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मान लेते हैं मेरे पास 20 रुपये हैं। तो अगर एक पेन 2 रुपये का है तो मैं कर लूँगी कि ठीक है मुझे 10 पेन दे दो, ताकि मेरे पूरे 20 रुपये यूज़ हो जाए उसके लिए, राइट। अब मैंने वहाँ जाके, मुझे लगा अब खीरे भी पेन जैसे ही दिखते हैं। तो मैंने कहा कि एक खीरा कितने का है, क्योंकि मैं चाहती थी मेरे पूरे पैसे यूज़ हो खीरा लेने के लिए। तो मैं पूछा एक खीरे कितने का है? तो वो कहते कि आप लो ना, आपको जितना लेना है, अंकल कहते। अब मुझे अभी भी रियलाइज़ नहीं हो रहा है। मैं कह रही हूँ नहीं अंकल आप बताओ ना 1 रुपये एक खीरे कितने का है। एंड अंकल से इसके बेटा आप लो, आपको जितना लेना है। मैं इतनी ढीठ हूँ, मैंने तीसरी बार भी यही बोला कि नहीं आप एक एक खीरे का तो दाम बताओ पहले।
हाँ, मैं सोचती हूँ मुझे बहुत शर्म आती है। तो अंकल ने फिर उस छोटे बच्चे को कहा कि भाई तू जा उनको खीरा दे निकाल के, ठीक है? तो उसे खीरा भर के और दे दिया, और अंकल ने अपनी मर्ज़ी से मुझे कितना भी खीरा दे के मेरे पैसे माँग लिए, और मेरे पास थोड़े से पैसे बचे, 5-6 रुपए बच गए। और फिर मैं घर जाते-जाते यही सोच रही थी कि जब मैं उनको कह रही थी ये खीरे बताने का, अब देखो 5-6 रुपए बच गए, वरना मैं इसका भी यूज़ कर लेती। अभी भी मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ है। घर आके जब मैं पूरी कहानी मेरे भाई को बताती हूँ, और मेरा भाई खीरे की बात पे इतनी ज़ोर से हँसता है, और मुझे लगता है खीरे की बात पे इतनी हँसी क्यों आ रही है? उससे भी मुझे नहीं समझाया। रात को जब मैं सो रही हूँ मैं, सोते-सोते मुझे समझ में आया कि अरे भाई, हर खीरे का शेप तो अलग होता है, तो एक खीरे का दाम हर खीरे पे कैसे बैठ सकता है? तो खीरा भी किलो में लेते हैं। अरे Epic. शिट! इतनी बेइज़्ज़ती कर। उसके बाद से वहाँ अंकल का ने ठेला नहीं लगाया, किसी वजह से नहीं लगाया होगा। पर मेरा भाई मेरा ये बोल-बोल कर मज़ाक उड़ाता था कि देख तूने इतना उनको परेशान किया, वो इतना डर खौफ आ गया उनको तेरा, कि उन्होंने यहाँ पे ठेला लगाना ही बंद कर दिया है। तो बाद में ना वहाँ पे कोई आदमी खड़ा था, जिससे हमने पूछा, कोई ठेले वाला ही था, कि यहाँ पे ना एक अंकल ठेला लगाते थे सब्ज़ी का, तो वो कहाँ गए? तो उसने हमें बताया कि वो तो जैसा कि मैंने कहा था कि सिर्फ 3% चार्ज है, तो उस वजह से मेरा फ़ोन डेड हो गया था। अभी चार्ज करके मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो उस ठेले वाले ने कहा, जब हमने उनसे पूछा कि वो अंकल कहाँ गए, तो उन्होंने कहा वो तो मर गए। वो मर गए, ठीक है। अब बीइंग अ सिबलिंग, क्या बोलेगा आपका भाई या बहन आपकी बेइज्जती करने के लिए? मेरे भाई ने एग्जैक्टली वही कहा। वो मुझे कहता रहता है कि वो तेरी वजह से मर गए, क्योंकि वो उस स्ट्रेस को नहीं झेल पाई कि कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि एक खीरे का कॉस्ट पूछ रहा है। तो दिस वॉज माई स्टोरी, एंड आई नो दैट इट हैव शोन यू कि हाउ स्टूपिड आई एम। मतलब मैं बिल्कुल स्ट्रीट स्मार्ट हूँ ही नहीं, आई एम सो स्ट्रीट डम। एंड दैट इज़ बिकॉज मेरी ज़िंदगी इन चार दीवारों में बंद रही है, तो जिस वजह से मैं कुछ भी अनाप शनाप बक देती हूँ बाहर जाके। मतलब जहाँ मुझे बोलना होता है मैं वहाँ बोलती नहीं हूँ, और जहाँ कुछ तो मतलब कुछ भी बोल रही हूँ मैं, तो कुछ भी बोल देती हूँ मैं। अब वो कुछ भी क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज आई एम नॉट स्ट्रीट स्मार्ट, आई एम स्ट्रीट डम्प। वाई? बिकॉज ऑफ दीज फोर वॉल्स, दीज फोर वॉल्स। तो आप भी अगर ऐसी कोई लड़की या लड़का है जिनकी लाइफ ऐसी चार दीवारों में बंद है, और अगर आप सोच रहे हैं कि अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, सो दैट्स रॉन्ग, बिकॉज नाउ आई एम विद यू गाइज। एंड मैं क्या करूँगी, मैं 30 व्लॉग्स का चैलेंज ले रही हूँ, एंड इन एवरी व्लॉग आई एम गोइंग टू टेक अप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। आज हमने अपना एक चैलेंज कंप्लीट किया, वेयर आई क्रिएटेड फर्स्ट व्लॉग, 29 मोर टू गो। आज के व्लॉग में किया स्टोरी टाइम, नेक्स्ट व्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा मेरा अकेडमिक कम बैक, फिटनेस कम बैक, जो स्टार्टअप अपना बिजनेस शुरू करी है उसके वीडियोस, एंड मन की बात वाले वीडियोस, जहाँ पे कोई पैनिक अटैक है, स्ट्रेस या एंजाइटी के एपिसोड्स, आई विल शेयर इट विद यू सो दैट यू डोंट फील अलोन, बिकॉज नाउ यू हैव गॉटन न्यू बेस्ट फ्रेंड, एंड दैट इज मी, विच इज प्रिया कुमारी।